गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि आपकी लाइफ में मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है। सो ओवरऑल जनरल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वर्गो की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था, हाई प्रीस्टेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है वर्गो के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा मार्च मंथ के लिए वर्गो की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी वर्गो के लिए मार्च मंथ के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा वर्गो के लिए मार्च मंथ के लिए। योर एनर्जी एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपकी लाइफ में मार्च मंथ में। पास्ट में आप एक साइलेंस मेंटेन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे और ये एक लंबे समय से है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी की बात है, ये साइलेंस और इंट्यूशन को फॉलो करना आप एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से कर रहे थे। राइट नाउ आप एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप बहुत वुंडेड और बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, डिफेंसिव मोड में भी दिख रहे हो। मार्च मंथ में आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, मे बी किसी सिचुएशन रिलेशन में, ठीक है। और मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर में दिख रहा है। एडवाइस में 2 ऑफ सोर्ड है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी अलाइंड नहीं है आपस में, सो आपको थोड़ा और टाइम लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप डीप एनालाइजेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, आइसोलेटेड दिख रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में लॉट्स ऑफ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है एंड फाइनल आउटकम में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ दिखाई दे रही है। पास्ट में हाई प्रीस्टेस क्यों है वर्गो की लाइफ में। या सो कोई सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट में क्यों है वर्गो के लिए। सो आप एक नई शुरुआत करना, हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में, बट आप बहुत वुंडेड और हर्ट हो और आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो की लाइफ में मार्च में। सो बेसिकली कोई सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें मे बी इम्बैलेंस काइंड ऑफ चल रही थी और आप उस एनर्जी को लेट गो नहीं कर पा रहे हो और आप एक बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन चाह रहे हो।
10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज में क्यों है वर्गो के लिए, या मैरिज में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स हैं आपकी मैरिज में, मैरिड लाइफ में और मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन को लेके, दैट्स वाई ये चैलेंज है आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में वर्गो के लिए मार्च मंथ में। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेना चाहिए सिचुएशन से, इमोशनली डिटैच हो जाना चाहिए। हर्मिट यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है वर्गो के लिए, बहुत सारा ड्रामा, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट से आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है ओवरऑल एनर्जी में वर्गो के लिए। आप किसी तरह की कम्युनिकेशन, फास्ट मूविंग एनर्जीज को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो, डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हो, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लिए। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं एक न्यू ऑफर को लेके। आप किसी पाइसिस और वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।